नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, पीयूष प्रवाह 12th क्लास की जो सेकंड बुक है उसके अंदर हम लोग 3 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग 4 चैप्टर मानस का हंस इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानस का हंस। देखिए, मानस का हंस ये जो चैप्टर है ये एक उपन्यास है पूरा, लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो उसका एक अंश पढ़ने वाले हैं, उपन्यास का एक अंश पढ़ने वाले हैं। और इसके लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर हैं इसके लेखक हैं। इसमें आपको लेखक का या कवि का परिचय याद करना नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, सीधे पाठ परिचय के ऊपर आते हैं। तो ये जो पाठ है मानस का हंस, ये इस उपन्यास के अंश में, इस अंश में, ठीक है, इस अंश में जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। यानी कि यह उपन्यास का जो अंश है, ठीक है, यह अंश तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है, तो हम लोग तुलसीदास जी के जीवन के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। साथ ही आप लोग ये ध्यान रखने हैं कि इसके अंदर किन किन चीज़ों की चर्चा हुई है। इसके अंदर तुलसीदास जी के मन का जो अंतर्द्वंद है, यानी कि तुलसीदास जी, 3 चीज़ें ध्यान रखना और यही इसके मोस्ट क्वेश्चन है, इनके ऊपर हम लोग बात भी करने वाले हैं। तुलसीदास जी का अंतर्द्वंद, तुलसीदास जी का अंतर्द्वंद एक तो इसके अंदर है। दूसरी इसके अंदर है तात्कालीन परिस्थिति, तात्कालीन परिस्थिति, यानी कि उस समय समाज की जो परिस्थिति थी, तात्कालीन परिस्थिति बतानी है। और तीसरी जो इसके अंदर बात है बच्चों वो है रत्नावली, ठीक है, रत्नावली की त्यागमयी मूर्ति। ये 3 क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए ध्यान से कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर तात्कालीन समाज की जो मन स्थिति है, रत्नावली की त्यागमयी मूर्ति है, उसको यहाँ पर बताया गया। तात्कालीन समाज की जो मन स्थिति है, इसको यहाँ ध्यान रहे, तात्कालीन समाज की मन स्थिति, यानी कि उस समय समाज के लोगों की मन की क्या स्थिति थी, इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। ये 3 क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो फिर आपको इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा चीज़ समझने के लिए है नहीं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर पहले इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे आखिर ये है क्या। देखिए, तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि तुलसीदास जी का भाई जन्म कब हुआ है। ये 1532 ईस्वी में हुआ है, 1532 ईस्वी में हुआ है। और कहां पर हुआ है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिले का नाम है बांदा जिला, और बांदा जिला के अंदर एक गांव है राजापुर। कौन सा गांव है? राजापुर गांव के अंदर इनका क्या हुआ है बच्चों? जन्म हुआ है। यहीं पर देखिए, अब अगर हम बात करें कि जो तुलसीदास जी हैं इनके पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम क्या था बच्चों? आपको ध्यान हो तो आत्माराम दुबे, इनके पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे। और इनकी माता जी के नाम के बारे में बात करें तो क्या नाम है? हुलसी देवी। क्या नाम है? हुलसी देवी है, ठीक है। और अगर इनकी पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है
रत्नावली, जिनके बारे में ये बात आई है, रत्नावली की त्यागमयी मूर्ति या रत्नावली जो है एक आदर्श पत्नी के रूप में किस तरह से चित्रित की गई है इस पाठ के अंदर, वो हम लोग देखेंगे। तो पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली है। और इनके गुरु के नाम की अगर हम बात करें कि भाई गुरु का नाम क्या है, तो गुरु नरहरिदास, नरहरिदास जो इनके गुरु का नाम है, ये इनके गुरु की बात होगी। और अगर हम लोग इनके निधन की बात करें कि भाई इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन हुआ है 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ है? ये काशी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? काशी में हुआ है। तो बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ तक हम लोगों ने जीवन परिचय पढ़ा था, आपने संत वाणी चैप्टर पढ़ा होगा, उस संत वाणी के अंदर भी तुलसीदास जी का जो पद है, तो वहाँ पर भी मैंने आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत विस्तार से समझाया था कि किस तरह से। तो आपको मालूम है कि जो तुलसीदास जी थे वो रत्नावली के प्रेम में बहुत ज़्यादा आसक्त थे, यानी कि रत्नावली से वो अत्यधिक प्रेम करते थे, उनके मोह में, उनके प्रेम में बहुत ज़्यादा आसक्त थे, मग्न रहते थे। रत्नावली जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ तुलसीदास जी, यानी कि एक घटना घट जाती है, आपको ध्यान है कि जब रत्नावली के पीछे पीछे जो तुलसीदास जी है वो रत्नावली के घर पहुँच जाते हैं, और वहाँ रत्नावली किस तरह से तुलसीदास जी को समझाती है या उन्हें एक तरह से फटकारती है कि कैसे आप इस सांसारिक शरीर के इस मोह में पड़े हुए हो, अगर आप इतना प्रेम भगवान की भक्ति में लगा दोगे तो आपका जो जीवन है वो क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। और रत्नावली की उन बातों का तुलसीदास जी पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो उसी समय इस राजापुर को, इस गांव को छोड़कर और अपना जो गृहस्थ जीवन है, यानी कि अपनी जो पत्नी है रत्नावली और राजापुर गांव है, इसे छोड़ करके और वो पहुंच जाते हैं काशी। कहाँ पहुंच जाते हैं वो? काशी पहुंच जाते हैं। कहाँ गए वो? काशी में आ गए। और काशी में वो जो हैं कहाँ रह रहे हैं? लोलार्क मठ, ये मठ का नाम है लोलार्क मठ। इस मठ के अंदर वो आकर के और भगवान राम की भक्ति में डूब जाते हैं। भगवान राम के जो वो ऐसे भक्त बन जाते हैं कि उनकी भक्ति के अंदर वो बहुत ज़्यादा मग्न हो जाते हैं। इनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है, ठीक है ना। तुलसी सरनाम राम गुलाम को, यानी कि तुलसी जो है राम जी के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ऐसी वो उक्तियां अपने लिए बोलते हैं। तो यहाँ ये जो उपन्यास का अंश पढ़ने वाले हम लोग, वो इस मठ से कहानी आरंभ होगी। यहाँ से कहाँ से आरंभ हो रही है? मठ से कहानी आरंभ हो रही है कि तुलसीदास जी जो हैं अपने गृहस्थ जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने गांव राजापुर को त्याग करके और वो काशी में आ गए हैं। और काशी में आने पर उनके मन की क्या व्यथा है, उनके मन का जो द्वंद है, तुलसीदास जी के मन का जो अंतर द्वंद है वो क्या है? तो वो रत्नावली को लेकर के द्वंद है कि रत्नावली अगर साथ होती तो कितना अच्छा होता। उनका जो मन है कभी राम भक्ति में लगता है और कभी राम भक्ति में नहीं लगता है। ये जो उपन्यास का अंश है, इसमें अमृतलाल नागर जी ने तुलसीदास जी के जो अंतर्द्वंद है या उस समय का जो समाज था, उस समय की जो मन स्थिति है, या तुलसीदास जी तो राजापुर को छोड़कर अपने घर परिवार को छोड़कर कहाँ चले गए? काशी चले गए। लेकिन पीछे उनकी पत्नी जो है रत्नावली वो रह गई थी। तो देखिए जिस तरह से भगवान राम जी की भक्ति जो है कौन कर रहे थे? तुलसीदास जी कर रहे थे। उसी तरह रत्नावली जो है राजापुर गांव में रह करके अपने भगवान की भक्ति कर रहे थे। रत्नावली का भगवान कौन है? रत्नावली का भगवान है तुलसीदास जी। वो तुलसीदास जी की भक्ति कर रही होती है। समझ में आया नहीं आया? यानी कि एक तरह से इन दोनों ने ही वैराग्य धारण हो गया। ये राम के भक्त में डूब गए तुलसीदास जी, और जो रत्नावली है वो किसके भक्त में डूब गई? वो तुलसीदास जी के भक्ति में, उपासना में डूब गई। तो देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर हम समझेंगे तो यहाँ हमारे जो भारतीय संस्कृति है,
या हमारे यहाँ जो आदर्श है, यहाँ जो पतिव्रता स्त्रियाँ होती हैं वो अपना धर्म निभाने के लिए कितना बड़ा त्याग करती हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, उसको समझाया गया है। तो आप लोग ढंग से समझने की कोशिश करें बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेकर के। ये सब चीज़ें आपके मन पर समझ में आ गई होंगी कि आज हम लोग मानस का हंस ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। इस उपन्यास के अंश में तुलसीदास जी के मन का अंतर्द्वंद है, इसमें तात्कालीन समाज की मन स्थिति है और रत्नावली की त्यागमयी मूर्ति का चित्रण किया है। कितने अच्छे ढंग से ये चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को हम सीखेंगे। ये जो इनका जीवन परिचय आप लोग जानते हो, इन्होंने राम की भक्ति में रह करके कितने ग्रंथ लिखे हैं, 12 ग्रंथ लिखे हैं। ये सब डिटेल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे और आप इस चैनल पर नए हो तो आप लोग शुरू से वो वीडियो देखेंगे तो आपको संतवाणी चैप्टर के अंदर ये बहुत अच्छे से डिटेल में तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखने को मिल जाएगा। एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। देखिए सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है बच्चों। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, आप जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़े हुए हो, विश्वास बनाकर रखना। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा जिसके अंदर भी हिंदी व्याकरण आती है या हिंदी साहित्य आता है या संस्कृत व्याकरण आती है, संस्कृत साहित्य आता है या जीके का एक पोर्शन मैं शुरू करने वाला हूं, ये सब चीजें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। जो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं उसके बाद में वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहां पर जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं अलग से सब चीज़ों की सीरीज शुरू करने वाला हूं। तो इसलिए आप इस चैनल पर सब चीज़ें बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा विश्वास जरूर बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इन चीज़ों का लाभ मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। यहां तक हम लोगों ने जाना, अब हम लोग इस मानस के हंस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये 3 बातें आपके माइंड में आ गई होंगी कि ये जो उपन्यास है ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। तो मैं यहाँ पर जरूर लिख देता हूँ वापिस से कि मानस का हंस उपन्यास अंश तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। इस अंश में तुलसीदास जी का अंतर्द्वंद कौमा तात्कालिक समाज की मन स्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी मूर्ति का चित्रण किया है। बस ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ पर तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। इसके अंदर हम लोग तुलसीदास जी का जो अंतर्द्वंद है, तात्कालीन समाज की मन स्थिति है और रत्नावली की जो त्यागमयी मूर्ति है उसका चित्रण किया गया। आप जान गए हो कि रत्नावली जो है तुलसीदास जी की पत्नी है। अब देखिए जो तुलसीदास जी है अपने गाँव राजापुर को छोड़ करके और कहाँ आ गए हैं, वो काशी में आ गए हैं। और काशी में कहाँ है? लोलार्क मठ, ये काशी में है। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब देखिए जो गांव में रहते थे तुलसीदास जी तो वहां पर भी स्थिति ज़्यादा सही नहीं थी। आपको मालूम है बचपन में माता पिता का देहांत हो गया था, यानी कि माता ने तो जन्म देते ही
उनका देहांत हो गया था, पिताजी ने संन्यास धारण कर लिया था। बचपन में चुनिया दासी जो थी, मुनिया दासी, उन्होंने पालन पोषण किया था। फिर गुरु नर हरिदास ने शिक्षा दीक्षा दी थी, फिर शादी हो गई। तो इनका जो जीवन है ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं बीता है, मांग कर खाना इस तरह से, क्योंकि ये काम करते थे तो इस तरह से चीज़ें थी। तो कहने का मतलब है वहाँ से ये घटनाएं लिंक होंगी, इसलिए मैं आप लोगों के सामने वर्णन कर रहा हूँ। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान श्री राम जी के भक्त हैं ये। तो यहाँ लोलार्क मठ के अंदर वो भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करते हैं, भजन गाते हैं, और मैदान में सामने जो हैं उनके भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये शुरुआत हो रही है बच्चों। शुरुआत के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि गोस्वामी जी लोलार कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक गीत गा रहे हैं, एक पद गा रहे हैं। और जो इनके भक्त हैं, संप्रदान जो भक्त हैं, वो मठ के मैदान जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं। और वहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वो एक पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसकी जैसी भावना रही उसे वैसी ही मूर्ति दिखाई देती है। मतलब जिस व्यक्ति के मन में जो भावना होती है उसे वैसी ही मूर्ति या छवि दिखाई देती है। और मैदान के अंदर उनके वचनों को सुन रहे हैं धीरे धीरे जो लोग हैं, और मैदान के अंदर बैठे हुए हैं, और सभी अवतारों के प्रति जो है ये श्रद्धा व्यक्त करते हैं। देखिए, ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर कि देखो, खुद तो ये राम जी के भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर वो कृष्ण भगवान जी का एक पद गा रहे हैं। कृष्ण जी की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। और मठ के आंगन में जो है संप्रांत जो भीड़ है, भक्त हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है, और उनके भजन पर जो है मुग्ध हैं। और आरती करने के बाद में जितने भी श्रद्धालु हैं, गोस्वामी जी श्री कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते उन लोगों को, और अपने जितने भी अवतार हैं उन अवतारों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी वाली एक चौपाई पढ़ते हैं। और वो जो चौपाई है मानो उन्हें ही अपने मन को खाने लगती है कि किस तरह से वो उदास हैं। तो देखिए, यहाँ मैं बच्चों एक फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा, और उस पैराग्राफ के हिसाब से हम लोग इसे पढ़ते हुए चलेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन अच्छे से लैंग्वेज भी समझते चलें, क्योंकि हमें ये लैंग्वेज भी याद होनी चाहिए बुक की। इसलिए आप चौथा जो चैप्टर है उपन्यास का अंश, ये मानस का अंश अपनी निकाल लीजिए बुक, एक पेंसिल ले लीजिए, और जो जो बातें आती जाएंगी मैं यहाँ पर नोट करता हुआ चलूँगा, आपको बताता हुआ चलूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पाठ परिचय दिया हुआ है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। इस अंश में तुलसीदास जी का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मन स्थिति और रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। इस अंश में तुलसीदास जी राम भक्ति के एक शिखर पुरुष, एक उच्च पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी है। मतलब जो तुलसीदास जी हैं रत्नावली से स्नेह भी करते हैं, प्रेम भी रखते हैं, लेकिन उसको त्याग कर वो घाये हैं, इस बात का उन्हें क्या होता है? पश्चाताप भी होता है। रत्नावली को छोड़कर आए ना, इस बात को लेकर के क्या होता है? पश्चाताप भी होता है। लोक कल्याण के लिए वो वैराग्य में जीवन का अनुसरण करते हैं, यानी कि संसार का कल्याण करने के लिए एक वैराग्य को धारण करके वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके मार्ग में जो रत्नावली है, जो कि उनकी पत्नी है, वो कभी भी बाधा नहीं बनती है, बाधक नहीं बनती है, बल्कि एक तपस्विनी नारी के, एक भारतीय नारी के समान हमेशा उनका क्या देती है? साथ देती है। वह प्रबुद्ध और तर्कशीला है, वो बहुत ही बुद्धिमान और तर्कशीला स्त्री है। इस अंश में तुलसी रत्नावली का संवाद जो आएगा अंत में बहुत ज़्यादा मर्म स्पर्शी है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हृदय को द्रवित करने वाला है। किस तरह से ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। तो मैं क्योंकि इस कहानी को पूरा भी आप लोगों को बता सकता हूँ मौखिक रूप में, लेकिन मैं इसलिए नहीं सुनाना चाह रहा ताकि आप लोग धीरे धीरे इन चीज़ों को समझते हुए चले। ठीक है, एक एक पैराग्राफ में आपको समझाते हुए चलता हूँ, साथ में इसमें जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो भी मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए पहला पैराग्राफ है कि गोस्वामी जी जो हैं लोलार्क कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं।
यानी कि इस लोलार्क मठ में भगवान श्री कृष्ण जी की आरती कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी का एक पद गा रहे हैं। ठीक है, मठ के आंगन में संभ्रांतो भक्तों की भीड़ लगी है, यानी कि जो मठ का आंगन है वहां पर जितने भी भक्तगण हैं वो बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की आरती हो रही है और गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक पद, एक गीत वो गा रहे हैं और भक्त जो है उनकी भक्ति में झूम रहे हैं। सभी उनके भजन पर मुग्ध हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को, जो श्रद्धालु हैं, देखने वाले जो दर्शनार्थी हैं, उनको गोस्वामी जी श्री कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं, कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। जितने भी अवतार हैं, भाई कृष्ण जी हैं या कोई भी जो अवतार हैं, उन सभी अवतारों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और क्या लाइन बोलते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, कि जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसे ही प्रभु की मूर्ति दिखाई देती है। ये अपनी चौपाई वाली, जो अपनी चौपाई का भाव जो है अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं, भगवान शिव जी का गुणगान करते हैं और लोगों को समझाते हैं। भाई जैसे चुटकी से डोर जो है वो बंधी रहती है, चुटकी से जो डोर है वो सदी होने पर जो पतंग है आकाश में चाहे कहीं भी विचरण करे लेकिन उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचती है। भाई जैसे हम पतंग उड़ाते हैं और पतंग की डोर जब अपनी चुटकी में, अपनी उंगली में सदी हुई होती है, तो वह पतंग आकाश में चाहे कहीं भी विचरण करे लेकिन उस पतंग की उड़ान में या उड़ने में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। उसी तरह अपने इष्ट में सदकर भाव की डोर में बंधी हुई, उसी तरह अपने इष्ट में सदकर भाव की डोर में बंधी हुई मन रूपी पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। क्या मतलब है इस पैराग्राफ का, आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन यह बनेगा कि जो तुलसीदास जी वो तो राम भक्त थे, वो राम भक्त होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण जी की आरती क्यों कर रहे थे या उनके पद को क्यों गा रहे थे। तो आपने बताना है कि यद्यपि जो तुलसीदास जी वो राम के भक्त हैं लेकिन वो सभी अवतारों के प्रति, सभी जो भगवान हैं उन सब के प्रति अपनी श्रद्धा क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। उनका यह मानना था कि जिस तरह से चुटकी में डोर सदी होती है, पतंग आकाश में कहीं भी उड़े, उड़ान भरे लेकिन उसमें उसकी उड़ान में कोई बाधा नहीं पहुंचती है, वैसे ही मन के भाव जब अपने इष्ट में सदे हुए होते हैं तो चाहे किसी भी ईश्वर की आराधना करो, भक्ति करो, उसे सभी जगह अपने जो इष्ट देव हैं वही दिखाई देते हैं और उनका मन जो है वो कभी भी विचलित नहीं होता है और उन्हीं की भक्ति में डूबा रहता है। तो ये कहना चाहता है कि भाई जाकी रही जैसी भावना प्रभु देखी मूर्ति तिन तैसी, यानी कि जिसकी जैसी भावना होती है उसे मूर्ति में वही भगवान के रूप के दर्शन होते हैं। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण जी की आरती कर रहे हैं या उनके पदों को गा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिसके मन में जिसकी मूर्ति विद्यमान है, जो प्रभु विद्यमान है, उसे वही प्रभु दिखाई देते हैं। तो उदाहरण देते हैं कि भाई जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसकी डोरी हाथ में होती है तो आकाश में वो पतंग कहीं भी उड़े लेकिन उसके उड़ान में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। उसी तरह अगर हमारे इष्ट में हमारा मन सदा हुआ है तो फिर हमारे मन जो है वो कभी भी अनियंत्रित नहीं होता है। वह चाहे किसी भी प्रभु की, किसी भी ईश्वर की आराधना क्यों ना करे, उसका जो इष्ट है वो सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान बनकर उसे हर जगह दिखाई देता है। तो यहां पर यह बात होती है। फिर आगे देखिए, ये सब बात चल रही है, ठीक है। लोलार्क मठ, कुंड का जो मठ है वहां पर आरती हो गई है, भगवान श्री कृष्ण जी का पद गा लिया है, जितने भी दर्शनार्थी हैं उनको उपदेश दे दिया है कि जिसकी जैसी भावना रहे, ठीक है ना, वैसी उसे क्या देखती है, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। लेकिन करते हैं, शिव जी का गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं, ये सब बात हो गई। भक्तगण चले गए, एकांत हो गया, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा।
क्या लगा कि जो कहा कि ऐसा प्रवचन भगवान का वो कह रहे हैं, तो वो अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। क्या कहते हैं, हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूं। वेद पुराण शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूं, फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं वैसे आप क्यों नहीं आते? मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूं पर प्रतीति क्यों नहीं होती? गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप में उदास थे। अपने दुख में जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्य आधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप मतलब दुख, संताप दुख को अधिक गहरा कर दिया। कहने का मतलब है, वो कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करने के लिए वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो जो उपाय बताए गए, संतों की वाणी में जो जो उपाय बताए गए, वो सब मैं कर रहा हूं, कर चुका हूं, लेकिन अब तक हे राम जी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। कभी कभी हनुमान जी मेरे सपने में आ जाते हैं, उस तरह आप मुझे क्यों नहीं दर्शन देते? मैं प्रीति बढ़ाता हूं लेकिन आप प्रतीति नहीं देते हो, मैं प्रेम बढ़ाता हूं लेकिन आप मुझे अपना आभास क्यों नहीं कराते हो? ठीक है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप में बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसी समय एक शिष्य पूछने आता है, उसी समय एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बनेंगे। एक शिष्य आया कि हे प्रभु, तुलसीदास जी से कह रहा है कि हे प्रभु, आज भगवान को भोग लगाना है, तो भगवान को भोग लगाने के लिए कौन कौन से भोजन बनेंगे, व्यंजन बनेंगे? इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को और भी अधिक खिन्न बना दिया, और भी ज्यादा दुखी कर दिया। कहा जो भगवान को रुचता हो वही बनवाओ, कि जो भगवान को अच्छा लगता है वही बनाओ, क्योंकि मैं तो भगवान को पाने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए जो जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। अब ऐसा करो, भगवान को जो अच्छा लगे ना वही बनवाओ। उन्हें बड़े खिन्न भाव से कहा। शिष्य बोला, गोलोक स्वामी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाक शास्त्री भी थे। वे स्वयं अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपिणी गौ अभी भटकती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ। यानी कि कहने का मतलब है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनकी स्वाद रूपिणी गौ अभी भटकती है, कि जो उनकी जबान पर भोजन का जो टेस्ट था वो भटक रहा है। क्यों? क्योंकि गांव में वो रत्नावली के हाथों से बना हुआ भोजन करते थे, लेकिन आज मठ में आने के बाद, ठीक है ना, वो तरह तरह का भोजन करते हैं, लेकिन उस भोजन में वो स्वाद नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि आज भगवान को जो भोग लगाया जा रहा है, तो हो सकता है भगवान को भी वो स्वाद नहीं मिल रहा हो। तो उन्होंने निश्चय ही अपने स्वाद शक्ति को, यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने अपनी स्वाद शक्ति को ही प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली थी। यानी कि आज उनको भी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो प्रभु को कैसे अच्छी लगेगी। मेरी स्वाद रूपिणी गौ अभी भटकती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ, जो उनको अच्छा लगता है वो बनाओ। शिष्य भी निश्चित ही कुछ खिन्न मन होकर, दुखी मन होकर वहां से चला गया और मैदान में मंदिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहारने लगे। कौन? स्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं, जो मठ है, मंदिर की जो चौखट है उस पर टेका लगाकर बैठ गए और सामने राधा मुरलीधर की मूर्ति है और उसको देखने लगे। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सधा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हो? एक ओर तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। हे केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कभी भी नहीं हो सकती। फिर भी लगता है कि मैं अत्यधिक अधम नीच प्राणी हूं, तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी, एक बार ये कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए।
इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे। भोले भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। मतलब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? अभी तो मेरा मन जो है पूरी तरह भक्ति में डूबा भी नहीं था और तुम मुझे इस वैभव की भट्टी में तपाना शुरू कर दिया। ठीक है ना। दुनिया जो है मुझे एक तरफ महामुनि कहती है और एक तरफ कपटी कुचाली कहती है। ये दोनों विरोधी विशेषताएं मुझ में तो नहीं हो सकती ना। फिर भी लगता है कि मैं बहुत नीच प्राणी हूं, तभी तो आप मुझे अपने दर्शन नहीं दे रहे हो। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी, एक बार ये कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे। भोले भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगा करके और भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। यानी कि उनको देखने लगे कि अब भगवान श्री कृष्ण जी मूर्ति में से प्रकट होंगे और वो जवाब देंगे। बड़े भिखारी की दीन मुद्रा में बैठ गए कि प्रभु बताओ मैं क्या करूं। ठीक है। तभी उनका जो सेवक है वो आकर उनके पास आता है। विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं, विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं। नाम सुनते ही तुलसीदास जी का जो उदास भाव था वो तिरोहित हो गया। तिरोहित मतलब दूर हो गया। यानी कि विक्रमपुर से कौन आए? राजा भगत। ये लाइन रख लेना, जो राजा भगत हैं वो कहां से आए हैं? विक्रमपुर से। विक्रमपुर से कौन आए हैं? राजा भगत। ठीक है। और ये राजा भगत कौन है? ये तुलसीदास जी का जो है एक तरह से भाई कह सकते हो या मित्र कह सकते हो, जो उनके गांव से। ठीक है ना। तो विक्रमपुर से जो है राजा भगत आए हैं। ये बात सुन करके, ठीक है, उनका जो उदास भाव था वो क्या हो गया? तिरोहित हो गया, दूर हो गया। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा, कहाँ है राजा? कहकर वे मंदिर वाले दालान से बाहर आए। आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़े। दहलीज की चौखट पर पैर रखते ही उनका जो उत्साह था वो ठिठक गया। उनका जो उत्साह है वो कम हो गया। क्यों हो गया? राजा तो सामने थे ही, रत्नावली भी उनके साथ थी। यानी कि राजा भगत जो है खुद आए थे और राजा भगत अपने साथ किसको लाए हैं? अपने साथ लाए हैं वो रत्नावली को। किसको लेकर आए हैं बच्चों? रत्नावली को साथ लाए हैं। तो जिस उत्साह के साथ में जो तुलसीदास जी हैं, जिस उत्साह के साथ में तुलसीदास जी जो हैं इनका राजा भगत का स्वागत करने गए, क्या करने गए? स्वागत करने गए। लेकिन जैसे ही तुलसीदास जी ने देखा कि राजा भगत तो हैं ही, लेकिन उनके साथ में कौन आई है? रत्नावली भी आई है। तो इस वजह से तुलसीदास जी का जो उत्साह है वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है ना। उनका तपोपूत, तपोपूत मतलब तपस्या से पवित्र, तपस्या से पवित्र मुख जो है पहले से भी अधिक दिव्य लग रहा था। किसका? रत्नावली का। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत जो हैं दाढ़ी केस विहीन तुलसीदास जी के नए रूप को देख करके चकित होकर के बोले, भाई इस समय जो तुलसीदास जी हैं इनके दाढ़ी और केस नहीं है, क्योंकि सन्यासी है ना, नहीं है। तो इस नए रूप को देखकर राजा भगत जो हैं आश्चर्यचकित होकर और अपने हाथ आगे फैलाते हुए बोला, अरे भैया तुम तो एकदम बदल गए। उसके पास गए, अरे भैया तुम तो एकदम बदल गए हैं। परंतु तुलसीदास जी का उत्साह ठंडा पड़ चुका था और फॉर्मेलिटी, औपचारिक आलिंगन करके, औपचारिक फॉर्मेलिटीज मतलब गले लगाते हुए तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया और कुछ रूखे स्वर में पूछा, इन्हें क्यों लाए हो? रत्नावली के विषय में पूछते हैं, इन्हें क्यों लाए हो? लेकिन जो रत्नावली थी वो तब तक तेजी से आगे बढ़कर और तुलसीदास जी के पैरों में गिर चुकी थी। तुलसीदास जी ने अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन से राम बिसर गए। रोष ठहर ना पाया, उनका जो क्रोध है वो ठहर ना पाया और मृदुल स्वर में, बड़े ही मधुर स्वर में
मीठे स्वर में राजा से कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। और अपने शिष्य की ओर देखकर बोले, प्रभुदत्त, आज्ञा सरकार, अपनी माता जी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में कर दो। ठीक है ना। तो जो रत्नावली है वो ऊपर के कक्ष में, ऊपर के कक्ष में, और जो राजा भगत हैं वो तुलसीदास जी की, तुलसी की बगल वाली कोठरी। ठीक है। ये रहने की व्यवस्था भी दिमाग में रखना कि उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि प्रभुदत्त, माता जी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो और भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माता जी यदि गंगा का स्नान करने के लिए जाना चाहे तो किसी को उनके साथ भेज दो। रत्नावली जी के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने संतोष की आभा प्रदान की, मतलब थोड़ी संतुष्टि मिली, हाँ कि मेरा पति मेरी केयर कर रहा है, इतना ध्यान रख रहा है, तो उसे थोड़ा संतोष अनुभव। नहा धोकर रत्नावली मठ में वापस लौट आई। राजा भगत गंगा जी से ही, जो राजा भगत थे, ये जो राजा भगत थे ये गंगा जी से ही, ये भी स्नान कर रहे हैं, गंगा जी से ही ये अपने एक काशी में स्थित, काशी में स्थित अपने एक नातेदार का नाम क्या है, हृदय अहीर से मिलने चले गए। यानी काशी में स्थित नातेदार हृदय अहीर से मिलने चले गए। ठीक है ना भाई। माता जी जो है नहा धोकर वापस मठ में लौट आई, लेकिन जो राजा भगत थे वो काशी में स्थित अपने एक नातेदार रिश्तेदार के घर हृदय अहीर, जिसका नाम क्या है, हृदय अहीर के घर, यानी कि उससे मिलने के लिए वो चले गए। मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई है और सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसीदास जी ने किसी भृत्य से, नौकर से माता जी के संबंध में पूछा तो पता चला कि वे रसोई घर के अंदर रसोइये को सहायता दे रही है, मतलब खाना पीना बनाने के लिए वो सहायता दे रही है। तुलसीदास जी के मन पर संतोष के भाव ने छाना चाहा पर छा न सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जागा और वे भगवत गीता का वाचन करते रहे, बाँचते रहे। तो आप लोग अंडरलाइन करा लीजिए बच्चों, यहाँ तक हम लोग अभी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए इतनी बात चल रही है कि वो लोलार्क मठ के अंदर ये घटनाएं घट रही हैं। यहाँ तक राजा भगत जो है तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली को लेकर आए हैं। इनका प्लान यही है, राजा भगत का प्लान यही है कि किसी तरह रत्नावली भी मठ में रहने लग जाए। तुलसीदास जी भी भक्ति कर रहे हैं, रत्नावली भी भक्ति कर रही है, और जब दो भक्त एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ रहेगी और इनका जीवन थोड़ा सा आनंद में रहेगा और ये आसानी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो तुलसीदास जी का जो अंतर्द्वंद है वो अभी समझाना बाकी है, और रत्नावली ने कैसे त्याग करा उसके बारे में चर्चा करनी अभी बाकी है, क्योंकि बीच में मैं आप लोगों को ये क्लास पूरी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इस विषय में बात करेंगे। अभी अगली मेरी क्लास है, इस वजह से बीच में जाना पड़ रहा है। तो आप लोग इतनी चीज़ों को देखें, समझे। मिलते हैं हम लोग अगली बार, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।